दैत्य बछड़ा बन करके बछड़ों में मिल गया। भगवान पहचान गए, पैरों को पकड़ करके पटक दिया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। बढ़िया भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बकासुर नाम का दैत्य बगुला बन के बैठा था। भगवान बछड़ों को पानी पिलाने के लिए गए। भगवान ने जैसे ही पानी पिलाने के लिए गए तो बगुला ने भगवान को अपने मुख में भर लिया। जैसे मुख में भरा सो भगवान ने अपना मुख शरीर बढ़ाया, जैसे शरीर बढ़ा तो बीच से बकासुर फट गया और उसका प्राण पखेरु उड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन के बैठा था। सखा ने देखा, अरे ये क्या है गुफा की भांति। भगवान ने कहा कोई गुफा नहीं है, अंदर मत जाना। ये मुख फैला के बैठा था, कब कृष्ण हमारे अंदर आवे तो मैं मुख बंद कर लूं। सारे सखा चले गए लेकिन भगवान नहीं गए। जब सब चले गए तो भगवान ने सोचा हम बाहर रहकर क्या करेंगे, तो भगवान भी अंदर चले गए। जैसे भगवान अंदर गए तो उसने अपना मुख बंद कर दिया। मुख बंद किया, भगवान समझ गए, सारे सखाओं उस सर्प के जहर से निष्प्राण हो गए। भगवान उसकी श्वास नली में जाकर के बैठ गए, अपने शरीर को बढ़ाया है, श्वास बंद हुई। जैसे श्वास बंद हुई ब्रह्मरंध्र फट गया और उस अगस्त्य का प्राणांत हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही बचपन मरा है, उसका प्राण पखेरु उड़ा है, भगवान ने अपने दृष्टि संजीवनी विद्या से सबकी ओर देखा है और सभी सखाओं को जीवित किया है। शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित, इस घटना को सारे सखाओं ने 1 साल बाद आकर यशोदा से बताया कि आज लाला ने अघासुर मार दिया। परीक्षित जी ने कहा 1 साल बाद बताया, क्या बात है, क्यों? तब बताया कि जब भगवान बैठे थे अघासुर का वध करने के बाद सभी का जूठन खा रहे थे। देखो ना कन्हैया, मेरी माँ ने कढ़ी बनाई है, कढ़ी खाओ। किसी ने कहा सब्जी बनाई है, बड़ी प्यारी है, खाकर देखो। रोटी खाकर देखो, पूरी पराठा खा करके देखो। सब अपने अपने थाली से भगवान को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ, ये कैसा देवता है, कैसा ब्रह्म है जो सबका जूठन खा रहा है। मन में विचार किया कि स्तुति करने तो मैं ही गया था कंस के कारागार में, ये क्या वही ब्रह्म है, क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए। इधर सखाओं ने कहा लाला बछड़े चलते चलते कहीं दूर ना चले गए हों, हम देख आवे। भगवान ने कहा भोजन करो, हम देख के आते हैं। और बछड़ों को देखने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा करके योग माया में लाकर स्टेज पर लाकर बिठा दिया। भगवान आकर के देखे बछड़े जब कहीं नहीं थे, लौट करके गए तो सखा भी नहीं थे। सखाओं को भी ब्रह्मा जी ने योग माया स्टेज पर ला करके बिठा दिया। भगवान ने अंतर मुख होकर के देखा, समझ गए सारा खेल ब्रह्मा का है। तुरंत श्री कृष्ण ने जितने सखा थे उतने सखाओं को अपने शरीर से प्रकट किया, जितने बछड़े थे उन बछड़ों को अपने शरीर से प्रकट किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं बछड़े और सखा तो छोड़ो, वस्त्र लाठी जूते चप्पल जितने थे सबके सब तत्वों को श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट किया। गर्गाचार्य जी इस रहस्य को जान गए और गर्गाचार्य जी ने घोषणा कर दी 1 वर्ष के बीच में जो भी अपनी कन्या ब्रजवासी अपनी कन्या का विवाह ब्रज के सखाओं से करेगा, बालों से करेगा, वो विवाह कृष्ण से ही माना जाएगा। और उस 1 वर्ष के बीच में जितने विवाह हुए हैं वो सारे कृष्ण से माने गए और उन्हीं पत्नियों के साथ में भगवान ने महाराज किया है। 1 वर्ष के बीच जितने विवाह हुए थे उन्हीं सबके साथ महाराज किया है। पूरी कथा समाज में तभी आती है जब कथा को क्रम से सुनो। भगवान की कोई भी लीला निरादरणीय नहीं है, आदरणीय है, आदर की योग्य है। जब 1 वर्ष तक यही क्रम चलता रहा, ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो चले देख आवे। आकर के देखे तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल जैसी की तैसी। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, हमसे गलती हो गई। आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नौमेत्यते ब्रह्मकुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी कहते हैं जीव यदि 3 बातें याद कर ले, 3 बातें अगर सीख ले तो उसका उद्धार हो जाता है। पहला
सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थिति में वो आपकी कृपा का एहसास करें। दूसरा, मन से, क्रम से, वचन से आपके चरणों में अनुरक्त रहे। और तीसरा, परिस्थिति चाहे जो भी आवे, लेकिन आपके नाम का त्याग ना करे। ये तीन चीजें अगर जीव अपने हृदय में उतार ले तो वह उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति पर श्री कृष्ण एक बार भी ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखी। ब्रह्मा जी ने दूसरी स्तुति, आप इस स्तुति के योग्य हैं, आपका शरीर अनंत है, आपका गुण अनंत है, आप सागर की भांति गंभीर हैं, आप आकाश की भांति विस्तृत हैं, आप भी अनंत हैं, आपकी लीला भी अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी के शब्द पर एक बार ना तो भगवान बोले, ना ही ब्रह्मा जी की ओर भगवान ने देखा। ब्रह्मा जी ने विचार किया भगवान मुझसे रुष्ट है, मैं जानता हूं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति छोड़ करके ब्रजवासियों की स्तुति करना प्रारंभ किया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम। अरे ब्रज के वासी धन्य है, ब्रज के सखा धन्य है, ब्रज के ग्वाल धन्य है, सब ब्रज की रज रज धन्य है। हे नाथ, देहु ब्रह्म पद और को हम ही करऊं ब्रज ग्वाल। ब्रह्म पद अब किसी और को दे दो, हमें तो अपने ब्रज का ग्वाला बना दो। लेकिन ब्रह्मा जी की ओर भगवान ने एक बार भी नहीं देखा। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अहिर की छोकरियां छछिया भरी छाछ में नाचे नचावे। शेष महेश, शेष यानी शेष नाग अपने 1000 मुखों से जिसका गायन करते हैं। महेश भगवान शिव अपने 5 मुखों से जिसका गायन करते हैं। दिनेश भगवान सूर्य अपने मुख से जिसका गायन करते हैं। श्री गणेश विघ्न विनाशक जिसका ध्यान करते हैं। माता सरस्वती जिसका गायन करती हैं। ऐसे परमात्मा को यह ब्रज की जो गोपियां हैं एक चुल्लू छाछ के लिए अपने आंगन में नचवाती हैं। कितनी भाग्यशाली हैं इस ब्रज की गोपियां। लेकिन भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। जब नहीं देखा तो 21 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी और ग्वाल और सखाओं को सौंप करके ब्रह्मलोक चले गए। शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित सारे भगवान ने सारे स्वरूपों को अंतर्मुख कर लिया और जो अपने वास्तविक सखा बछड़े थे उन सबको छोड़ दिया। 1 साल बाद बछड़े जैसे ही अपनी माँ को देखे हैं तो दौड़े हैं दूध पान करने के लिए। बलराम जी ने तब भगवान से पूछा क्यों रे लाला, कौन सी लीला की? भगवान ने सब कुछ कह सुनाया, समझाया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन बुधवार आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अब बछड़ा नहीं चराऊंगा, गाय चराऊंगा। माता ने कहा ठीक है तेरी इच्छा है, गाय चरा। भगवान 6 वर्ष के हो गए। गाय चराना जैसे प्रारंभ किया, धेनुकासुर नाम का दैत्य आया और गाय बन करके गायों में मिल गया। भगवान समझ गए ये कोई राक्षस है। भगवान ने पीछे के दोनों पैरों को पकड़ा और उठाकर इतना जोर से पटका कि एक बार में उसका प्राण उड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने विचार किया हमारी गाय यमुना में जल पीती है, यमुना का जल दूषित है क्योंकि इसमें काली या नाग रहता है। क्यों ना यमुना को विशुद्ध किया जाए। सखाओं से कहा चलो हम लोग काली दह में खेलने चलते हैं। लेकिन दाऊ जी को कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि दाऊ जी भी शेषावतार है ना, शेष नाग के अवतार हैं। कहीं वो कालिया नाग का पक्ष ना ले बैठे, इसलिए दाऊ जी को खेल के विषय में नहीं बताया। और सखाओं से कहा चलिए हम लोग खेलने चलते हैं। लेकिन सखाओं ने कहा लाला तुझे पता नहीं
उस काली दह पे कालिया नाग रहता है, हम नहीं जाएंगे। अरे हम अपने माँ के इकलौते बेटे हैं, जानते हो कितना व्रत किया तब जाकर के हम पैदा हुए। हमारी माँ हमारे पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। काली काली दह पे खेलने नहीं जाना, हमको खेलना है तो कहीं और चल के खेलो। भगवान मुखमंडल नीचे करके बैठ गए, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा थी काली दह पे खेलने की। अगर आप लोग हमारी इच्छा का नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आज के बाद हम खेल ही नहीं खेलेंगे। श्री राधा रानी के भाई श्री रामा ने कहा, नहीं कृष्ण, हम तुम्हारे मुखमंडल पे निराशा नहीं देख सकते। चलो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जिस कृष्ण ने कण कण से हमारी रक्षा की है वो काली दह पर भी हमारी रक्षा करेगा। चलो हम खेलने चलते हैं। और रेशम की गेंद बनाई है, खेलने गई, कंदुक टूटा। भगवान को मौका मिला, भगवान ने गेंद को इतनी जोर से उछाला कि गेंद यमुना में चल गई। श्री रामा ने कहा, हमने पहले ही कहा था हमको काली दह में खेलने जाना नहीं, अब गेंद कौन लाएगा? भगवान ने कहा, हम ले आएंगे, लेकिन हमको गेंद लाने की क्या जरूरत है? चलो ऐसी 10 गेंद दे देंगे। लेकिन बालकों का हट भी तो बड़ा अजीब होता है। राजा योगी बाल हट सकल जगत मिथ्या। भगवान ने कहा, देखो श्री रामा जिद ना करो, वरना हम यही गेंद ला करके देंगे। श्री रामा ने कहा, तो ला के दो ना। कहते कि वो भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े हैं और चढ़ करके छलांग लगा दिया। जैसे ही छलांग लगाई तो सारे सखा जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण लौट के आ जा, कन्हैया लौट के आ जा। लेकिन कन्हैया लौट के आने वाले नहीं थे। भागे सारे सखा वृंदावन की ओर, जाकर के बताया हमारा कन्हैया काली दह में कूद गया। शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित आवाल वृद्ध वनिता सारवेंग पशु, जिस प्रकार से पशु जंगल में बिना रास्ते के दौड़ता है, ऐसे कृष्ण को काली दह में कूदा सुन करके जो ब्रज की सखियां थी, गोपियां थी, वृद्ध थे, बालक थे, माता यशोदा और बाबा नंद पशु की भांति बिना रास्ते के रास्ते दौड़ते चले आ रहे हैं। जैसे काली दह के पास पहुंचे, वैसे ही माता यशोदा काली दह के जल को देख करके ही मूर्छित हो गई। भगवान पहुंचे कालिया नाग के पास। नाग पत्नियों ने कहा, भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो? भगवान ने कहा, हम अपनी गेंद लेने आए हैं। कृष्ण पत्नियों ने कहा, अभी हमारे पति सो रहे हैं, आप चले जाओ। बोले नहीं, हम तो गेंद लेकर ही जाएंगे। और जैसे ही गेंद लेने के लिए गए तो पैर में जैसे ही पूंछ में जैसे ही पैर रखा तो कालिया नाग जागा, और जैसे ही जागा तो तुरंत अपनी पूंछ पे लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को पतला किया और उछल करके कालिया नाग के मस्तक पर जाकर बैठे। जाकर खड़े होकर के नाचने लगे। इतना नाचा। शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित जब नाग के फण के बीच में भगवान का पैर बढ़ता था तो फण बीच से फट जाता था, और जब वह नाग का फड़ फटता था तो उससे रक्त निकलता था। वो रक्त भगवान के शरीर में पड़ता था, तो उस शरीर में जब रक्त पड़ता था तो भगवान कैसे लगते थे? जैसे गुलाब के फूल में ठंडी के समय पर ओस का बिंदु पड़ा हो। नाग पत्नियों ने कहा कि हम समझ गए, अगर इसी प्रकार से नृत्य करते रहे तो हमारे पति की गारंटी खत्म हो जाएगी। स्तुति करने लगे, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषिणी इष्टावतारा कल निग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों के दमन के लिए होता है प्रभु, और आपने हमारे पति के अहंकार का दमन किया, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा कोमल हृदय है तुम लोगों का, बताओ क्या चाहती हो? तब कृष्ण जी की बात को सुनकर के नागपत्नी ने कहा, आप हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हारे पति को जीवन दान दिया, लेकिन सर्प फुफकारा। भगवान ने कहा, देखो तुम स्तुति कर रही हो और ये फुफकार रहा है। सर्प ने कहा, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? अरे भगवान ये बताओ कि मुझे विष किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया। ये तामसिक स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया।
अरे विष आपने दिया, तामसिक स्वभाव आपने दिया, तो जब सब कुछ आप ही देने वाले हैं, तो मैं कोई आपके दिए हुए विष के प्रभाव से अगर ये यमुना फिसैली हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है? विष तो आपका दिया। भगवान ने कहा बात तो विद्वानों वाली करता है, पर है बड़ा मूर्ख। अरे अगर हमने तुझे विष दिया है, तामसिक स्वभाव दिया है, तो तुझे रहने के लिए रमण द्वीप जैसा स्थान भी तो दिया है, वहां क्यों नहीं रहता? नाग ने कहा महाराज आपका जो है सेवक है गरुण, वो हमको कहीं रहने नहीं देता, जहां पाता वहीं मार देता, इसलिए हम यहाँ छिपे हैं। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, सौबरी ऋषि के श्राप के कारण से वो यहाँ नहीं आते, हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। भगवान ने कहा अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं, तुम जाओ, मेरा सेवक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, सर्प और गरुड़ की शत्रुता क्यों है पता है? आप लोगों को पता है? अरे पता हो तो बता दीजिए। नहीं पता। राम कथा में वर्णन आता है, कद्रु विनीता ही दिन दुख। कद्रु और विनीता दो बहन थी, कश्यप जी की पत्नी, सगी बहन थी। कद्रु के पुत्र थे सर्प और विनीता के पुत्र थे गरुण और अरुण। विनीता के दो पुत्र थे, गरुण और अरुण। और कद्रु के हजारों पुत्र थे, सर्प तक्षक वासुकी जैसे बड़े विषैले नाम। एक दिन कद्रु ने विनीता से पूछा, ये भगवान सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, ये सफेद हैं कि काले हैं? विनीता ने कहा कि सफेद हैं। सफेद हैं ना काले हैं? विनीता ने कहा नहीं नहीं सफेद है। दोनों में शर्त लग गई। कद्रु ने कहा अगर भगवान सूर्य के घोड़े काले हुए तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, अगर सूर्य नारायण के घोड़े सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ठीक है। भगवान सूर्य जब प्रातः काले उदित होने को हुए तो कद्रु ने अपने पुत्रों को सर्पों को कहा जाकर के सूर्य के घोड़ों में जाकर लिपट जाओ। जाकर सारे सर्प लिपट गए और जैसे सूर्य नारायण उदित हुए तो भगवान सूर्य के सारे घोड़े काले दिखाई पड़े। विनीता शर्त के अंतर्गत दासी बन गई, कपड़े धोती, भोजन बनाती, पैर दबाती, जो सेवक का धर्म है। गरुड़ जी ने पूछा, माँ जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार हमारी सौतेली माँ का भी है, फिर तुम ही सेवा क्यों करती हो? सारा वृत्तांत का सुनाया। गरुड़ जी ने जाकर के सूर्य के रथ पर घोड़ों के लिपटे सर्पों से जाकर कहा, देखो भाई हमारी माँ को कष्ट है, तुम छोड़ दो, घोड़े को छोड़ दो, तो हमारे ये जो घोड़े श्वेत हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, तो हमारी माँ दास्ता से मुक्त हो जाएगी। सर्पों ने कहा, देखिए गरुड़, हम छोड़ तो देंगे लेकिन हमारी माँ हमको श्राप दे देगी, और श्राप दे दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो क्या चाहते हो? बोले हमें अमृत पिला दो। अमृत पिला दोगे तो फिर हम मरेंगे नहीं, हमें भय नहीं होगा, फिर हम छोड़ देंगे। और हम चाहते तो हम भी नहीं कि आपकी माँ की दास्ता में रहे, क्योंकि हमारी मौसी भी है, हमारी माँ भी है, लेकिन माँ का आदेश का हम पालन कर रहे हैं, आप हमें अमृत पिला दीजिए। गरुड़ ने कहा ठीक है। गरुड़ पहुंचे स्वर्ग में जाकर इंद्र से अमृत कलश मांगा। इंद्र ने देने से इनकार कर दिया। गरुड़ और इंद्र दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्र पराजित हुए। कलश लेकर के गरुड़ चले। जब कलश लेकर के चले हैं तो इंद्र ने हाथ जोड़ करके गरुड़ से निवेदन किया, हे नारायण के पार्षद, विचार करिए, अगर आपने अमृत विषैले सर्पों को पिला दिया तो संसार की क्या दशा होगी? ये सर्प मरे नहीं मारेंगे, संसार की क्या दशा होगी? इसलिए मेरा निवेदन है, आप अपना कार्य अवश्य करें, लेकिन अमृत की बूंद सर्पों के मुख तक ना जाने दें। ठीक है, मैं वचन देता हूं कि सर्प अमृत का पान नहीं कर पाएंगे। गरुड़ अमृत कलश लेकर के चले हैं, और जब कलश लेकर के चले, कलश को 4 जगहों पर रखा। 4 जगहों पर रखा। सर्वप्रथम इलाहाबाद में, प्रयाग में, उज्जैन में,
हरिद्वार में, और चौथा स्थान कहाँ है? कुंभ कहाँ कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, नासिक। जहां जहां कलश रखे गए वहां वहां महाकुंभ पड़ने लगा। ला करके इंद्र ने, गरुड़ जी ने कलश दिखाया सर्पों को, सर्पों ने देखा अमृत कलश है, घोड़े को छोड़ दिया। और जैसे ही घोड़े को छोड़ा, भगवान सूर्य का जितके जितने घोड़े थे श्वेत वर्ण में परिणित हो गए। विनीता माता दास्ता से मुक्त हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।